हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपके यहाँ स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम क्लासिफिकेशन को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं आपसे। और जो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में, आज हम किस विषय को बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के टाइप 4 को लेकर बात कर रहे हैं। टाइप टाइप 4 किससे संबंधित है? टाइप 4 संबंधित है फिगर्स से, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिगर्स, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स। तो फिगर्स से संबंधित हैं ये क्वेश्चंस, और आपको बताना है कि क्या इसमें से जो आपको फिगर दी जाती है उनमें से आपको रिलेशन फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आपको क्लासिफिकेशंस यूज करने हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 261। तो अब तक हमने 260 क्वेश्चंस कर लिए। अब 261 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया। चलो आप इसको बनाओ। ठीक है, ये इस तरीके से ये बनाइए इसे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इन तीन फिगर्स में एक रिलेशन है और आपको एक ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है, चलो बनाओ। चलिए, ठीक। अब बनाओ। अब देखो, बाकी जो फिगर्स आपको दिख पा रही हैं, हर एक में 90 डिग्री है। ठीक है, हर एक का एंगल क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। लेकिन ये क्या है? 180 डिग्री। क्या है ये? 180 डिग्री। तो सबसे अलग क्या है? ये ए है, ये बी, सी, डी। तो बी, जो फिगर बी है वो सबसे डिफरेंट फिगर है। ऑड वन आउट में आप किसको आउट करोगे? फिगर बी को। ठीक है, तो बी मतलब, देखो फिगर बी यानी फिगर वन, तो इसको टू कर दो। टू, टू किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो ये बनाओ। हिंट आपको इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या हिंट है, ये किसके ऊपर बेस्ड हुआ है। चलो बनाओ, बनाइए बनाइए, क्या होगा इसका आंसर जल्दी। चलो जरा ध्यान से देखो। अगर आप इसको एक ही डायरेक्शन में ले आओ, देखो सभी को एक ही डायरेक्शन में ले आओ, इस डायरेक्शन में ले आओ, फोर वाली डायरेक्शन। ये फोर यही है। अब जरा इसको देखो ध्यान से। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये सब क्या है? ये वाली फिगर। ये सब क्या है? क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन। वहीं ये जो फिगर है ये क्या है? एंटी क्लॉक। तो क्या आंसर होगा? ठीक, थ्री इज द राइट आंसर। थ्री मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी हम बहुत कर चुके हैं, यानी प्रैक्टिस अब आपको अच्छी खासी हो गई है। तो मस्त, अभी आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और सीधा सीधा आंसर निकालिए। ठीक, तो फिगर मतलब ऑप्शन, फिगर एक इसमें ऑप्शन ए में। चलो ये बनाओ आप जल्दी से। क्या है बनेगा ये? बताओ इसमें क्या आपको लग रहा है। पहले आराम से अच्छे से सोचो, फिर ध्यान से बिल्कुल सारे इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करो, और उसके बाद बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक फिगर जो है, ये वाली फिगर में देखो, ये यहाँ पर कर्व दे दी। ठीक है, यहाँ पर कर्व आ गया, यहाँ पर कर्व आ गया, यहाँ पर कर्व आ गया। लेकिन ये एक ऐसी फिगर है जिसमें कोई कर्व नहीं। कर्व मतलब है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन, कहने के मतलब है सीधी रेखाओं से बनी है। ये भी सीधी रेखा से नहीं बनी, ये भी सीधी रेखा से नहीं बनी, ये भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। तो इन सब में क्या समानता है कि ये चारों फिगर सीधी रेखाओं से नहीं बनी है। पांचवी फिगर जो है वो सीधी रेखा से बनी है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर है। यह ऑड वन है, विषम
आकृति कौन सी है? पांचवी। और पांचवा देखो, ऑप्शन सही चुनना है। पी। क्या है ऑप्शन? पी। इज मेड अप ऑफ ओनली लाइंस, बाकी किससे बने? आर्क से बने। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बेसिक से सवाल हैं, इनको जानकारी रखनी है। चलो ये बनाओ। ये तो आप देखते बन जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आसान सवाल है। क्या लॉजिक लगेगा इसमें, जरा सोचो, ध्यान से सोचो, आराम से। क्या लॉजिक लगेगा इसमें? इसमें यह है कि ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, और व्रत को क्या कर दिया? आधे हिस्से में बांट दिया। ठीक है, ये एक व्रत है, इसको भी आधे हिस्से में बांट दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी एक व्रत है, इसको भी आधे हिस्से में बांट दिया। तो क्या इसको ये आधे हिस्से में बांट रहा है? नहीं, तो सी इज द राइट, सी इज द राइट ऑप्शन बी। तो सी किसके अंदर है? ऑप्शन बी, फिगर सी जो है ऑप्शन बी में है। तो फिगर सी सही है जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। चलो अगली आकृति। ठीक है, तो ये जरा ऐसे है। ठीक, देखो ये सबके सब क्या है? क्यूब की तरह है। ठीक है, क्यूबॉइड की तरह। ठीक, अब ये सब किसकी आकृति है? क्यूबॉइड की आकृति। अब जो ये क्यूबॉइड की आकृति है, तो इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये कैसे होना चाहिए? क्यूबॉइड की आकृति को बंद होना चाहिए। इसमें जरा ध्यान से, इसको आप बंद करो। तो इसको बंद करने के लिए कितनी लाइन लग रही है? एक। इसको बंद करने के लिए एक, इसको बंद करने के लिए एक, इसको बंद करने के लिए कितनी लाइंस लग रही हैं? दो। तो यानी इन सब में एक एक लाइन गायब है, इसमें ही तीन लाइन गायब है। थर्ड, फिगर थर्ड जो है हमारा ऑड वन आउट है। अब ये फिगर थर्ड किस ऑप्शन में दिया, जरा देखो ध्यान से, चेक करो। फिगर थर्ड, फिगर थर्ड दिया है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर। चलो, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से बनाओ इसे। ठीक, सबसे पहले खुद से ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, ये बन जाना चाहिए। क्या लॉजिक है इसमें? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ये एक मिरर लगा, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, यहाँ पर एक मिरर लगा, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, यहाँ पर ये मिरर। ठीक, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया। चलो बताओ, क्या इसमें से सही आकृति ये होगी? क्या ये होगी? क्या ये होगी? तो इसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। ठीक है, चलो बताओ, ये आपके ऑप्शन हैं। ठीक, देखो, ये वाली आकृति में क्लोज्ड फिगर एक है, इसमें भी क्लोज्ड फिगर एक है, इसमें भी क्लोज्ड फिगर एक है, इसमें दो क्लोज्ड फिगर दे रखे, ये इसीलिए डिफरेंट हो, ए जो है इसमें डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए आकृति डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड्स बनी। चलो इसको बनाओ, ये तो आसान है, बनाइए। क्या इसका होगा आंसर? जल्दी, क्या इसका आंसर होगा? बनाओ जल्दी। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। ये पैरेलल लाइन,
ये भी समानांतर है, ये भी क्या है, पैरेलल है। तो ये सब क्या है, समानांतर रेखा है। ठीक है, समानांतर रेखा। ये क्या समानांतर है, तो ये समानांतर नहीं है, तो ये नहीं है समानांतर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, फिगर 3 जो है हमारा राइट आंसर। और फिगर 3 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। चलो ठीक, आगे बढ़े। 268, क्वेश्चन नंबर 268। अब जरा यहाँ देखो, 268 में जल्दी बताओ क्या आंसर। बनाइए, जल्दी बताइए। तो अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये स्टार डायगोनली, ये स्टार डायगोनली यानी कोनों पे है, ये कोने पे। यही एक ऐसी फिगर है जो अगल बगल है। ठीक है, तो ये देखो सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये इधर इधर। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख पा रहा है, सी में अंतर है। तो सी आकृति आपका आंसर होगा, सी आकृति। और ये सी आकृति कौन सी है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए इसे, आसान सवाल बनाओ। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन उसका जो फिगर है वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। हिंट मैंने आपको दे दिया है। राइट, बनाओ जल्दी, क्या होगा इसमें। तो जरा इसको ध्यान से देखो, बनाइए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने पेटल्स हैं, 8। इसमें कितने पेटल्स हैं, 4। इसमें कितने पेटल्स हैं, 4। इसमें कितने पेटल हैं, 6। तो देखो ये सबके सब किससे डिवाइड हो सकते हैं, 4 से। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। तो ये सब कह सकते हैं 4 का पेयर है या 4 के मल्टीपल है, लेकिन सी नहीं है, सी नहीं है। अब ये फिगर सी किस में होगा, बताओ जल्दी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 270, जो है आसान सवाल, बनाओ इसे आराम से। क्या इसका आंसर हो, बनाइए। क्या होगा इसके पीछे का आंसर, देखो जरा। बाहर फिगर कितनी है, 1 2 3 4, अंदर कितनी, 3। 4 3, 1 2 3, 3 4। अब देखो, 1 2 3 4, 4 और 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। 6, ऊपर कितनी है, 5 6। देखो, सब आप इन तीनों फिगर, ये देखो, बाहर वाली कम, अंदर वाली ज्यादा, बाहर वाली कम, अंदर वाली ज्यादा, बाहर वाली कम, अंदर वाली ज्यादा। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो रखा है इसमें, इसमें उल्टा ये है कि अंदर वाली तो है ज्यादा, बाहर वाली कम। तो ये आपका लॉजिक अलग हुआ, तो बी इसका राइट है। बी इसमें विषम आकृति होगी, और बी कौन से ऑप्शन है, सी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 271 बनाइए, क्या होगा इसके पीछे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है,
एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। तो यहाँ पर क्या है, दो डॉट एक क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ए आंसर। ए आंसर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या इसका आंसर हो, केक, पेस्ट्री, और उसके साथ क्या, पाई, आइसक्रीम, टॉफी, डोनल्ड। बनाइए बनाइए, क्या है, डम फिल्म से है ये शायद। तो ठीक है, पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो जरा। केक, पेस्ट्री, केक, पेस्ट्री, केक, पेस्ट्री, केक, पेस्ट्री। ठीक। पाई, 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 टॉफी, आइसक्रीम, टॉफी, आइसक्रीम, टॉफी। देखो, आइसक्रीम, टॉफी, आइसक्रीम, टॉफी, आइसक्रीम, टॉफी, यहाँ पर उल्टा दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर जो है चेंज कर दिया। तो इसको मार्क करिए। ठीक। तो क्या होगा इसमें, ए इज द राइट आंसर। डी का ए इज द राइट आंसर। ठीक। चलो, ए इसका रेस्ट आंसर होगा, तो डी का। चलो, अब इसको जरा देखो, इन सबको एक ही डायरेक्शन में लिया करो। तो ये आप इजी बनाइए, पहले इसको खुद बना लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, चलो बनाओ इसे। बनाइए इसे। देखो, इसको आप इसी डायरेक्शन में ले आओ या इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इसमें बनाते हैं। ऐसे हो गया ये, ऐसे, ऐसे, और ये क्या है, ऐसे। तो ये ये क्या है, क्लॉक। और ये क्या है, एंटी क्लॉक। तीस द, क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा। सी मतलब ऑप्शन। चलो, अभी बिल्कुल सेम पिछले जैसा बनाओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम है ये सवाल, पिछले जैसा है। लास्ट क्वेश्चन जैसे आपने करा सेम वही है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ। अब इसको भी घुमाओ, इसको घुमाओगे तो आप, इसे भी ऐसे हो जाएगा। इसको घुमा के लाओगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, ये क्या है, उल्टा। तो ये आपके क्या हो गए, क्लॉकवाइज। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ठीक है, चलो, ये बिल्कुल रिपीट हुआ है पिछला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल उसके जैसा रिपीटेशन क्वेश्चन है। बनाओ इसको जल्दी, क्या आंसर होगा इसका। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऐसा अभी हमने डिस्कस किया था हाल ही में। तो देखो यहाँ पर दो हाफ्स,
यहाँ पर भी 2 हाफ, यहाँ पर भी 2 हाफ, यहाँ पर भी 2 हाफ, लेकिन यहाँ पर 2 हाफ है नहीं, ये 2 हाफ नहीं है। सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से इसको डिस्कस करिए और इजीली ये बन जाएगा। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। चलो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बनाओ इसमें क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। देखो ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, बाकी ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है। थर्ड, थर्ड इसमें डिफरेंट है। टी, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 277, बनाओ इसको, कैसे बनेगा ये। बनाइए, इजी है। देखो ये बाहर की तरफ कर्व, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इसमें ये एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो डी इसमें गड़बड़ कर रहा है। तो डी गड़बड़ कर रहा है, तो डी को आप रेड फ्लैग करिए। डी आपका आंसर होगा, और डी किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये किस में आपका, ऑप्शन सी में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 278 बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। इजी है, देखो ध्यान से। अब कोई भी फिगर आपको दिख रहा है, तो ये फिगर कितने लाइन का है, 4 लाइन का, तो कितने डॉट, 4 डॉट। कितने लाइन, 3 लाइन, कितने डॉट, 3 डॉट। कितने लाइन, 5 लाइन, कितने डॉट, 1 2 3 4 5। ये फिगर कितना, 4 लाइन का, कितने डॉट, 1 2 3 डॉट, तो एक मिसिंग है। और इसमें अंदर की तरफ भी दिया हुआ है, तो डी अलग है, तो डी को रेड फ्लैग करें। डी को करो रेड फ्लैग, तो डी आपका आंसर हो गया। ठीक, डी किस में, ऑप्शन ए में। चलो बनाओ ये। ठीक है, तो इसको भी देखो जरा। ठीक है, ये एरो है। ठीक, तो बताओ, बताओ इसमें क्या आंसर होगा। एरो, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ओके, ऑप्शंस नहीं दिया उसमें, सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ, ये एरो दे दिए, और इधर क्या है, ये बॉल है। तो अब क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब सबको पता चल गया होगा क्या आंसर होगा। ए, क्या होगा इसका आंसर, ए। ए इज द राइट आंसर। चलो, चलिए बनाइए इसे। इसको तो देखते ही आंसर पता चल रहा है आपको, क्या इसमें आंसर आएगा, जल्दी बताओ। देखो ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और सबके ऊपर एरो मार्क है, लेकिन ये सब डार्क लाइन है और कंटिन्यूस लाइन है, लेकिन ये डॉटेड लाइन है, तो इसीलिए बी में अलग है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, बाकी सबको देखो कंटिन्यूस लाइन है, तो बी इसका आंसर नहीं होगा। बी, ठीक है, बी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। चलो, हम्म,
गुड, बनाओ। इसमें बहुत सारी आकृतियां बनाइए बनाइए। देखो, बनाओ पहले आप इसको, सोचो, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या होगा इसमें, बताइए। अब देखो, ये एक, दो, तीन, चार, इसमें देखो, सॉरी, माफ कीजिएगा, एक, दो, तीन, तीन ट्राइंगल, फिर एक सर्कल और स्टार। एक, दो, तीन, तीन स्क्वायर, नॉट ट्राइंगल, तीन स्क्वायर, एक सर्कल, स्टार, तीन स्क्वायर, एक पेंटागन, यानी पांच स्ट्रक्चर वाला, फिर स्टार। एक, दो, तीन, तीन स्क्वायर, उसके बाद एक और रोम्बस, फिर एक स्टार हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, एक, दो, तीन, अब कोई दूसरी आकृति है ही नहीं इसमें, इसमें डायरेक्ट तीन स्क्वायर के अंदर जो है स्टार रख दिया, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी, डी इसका राइट आंसर होगा। डी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन। चलो, क्या डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। चलो, ठीक, आ जाओ। ठीक है, चलो, आ जाओ, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। इसमें से बताओ, ये सारे क्या हुए हैं, शेड, 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 इसको शेड ही नहीं करा, तो दिख गया यहाँ पर आपको सीधा सीधा ऑड वन क्या है, डी। सब शेड कर दिए गए, इसको शेड नहीं करा, तो ऑड वन क्या हो गया इसमें, डी। डी क्या है, ऑप्शन डी पे। चलो, बनाइए इसको। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कर्व लाइन, एक कर्व लाइन दी हुई है, कर्व लाइन। ये क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, कर्व लाइन, कर्व लाइन, ये क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। डी किसमें, बी में। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। अब इसके साथ ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तो इनमें मेरे को आप बताइए क्या अंतर होगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपका। रुक जाइए एक मिनट, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, इसमें एक 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, बट इसमें 90 डिग्री नहीं है, ये 60 60 60 वाला सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है, 60 60 डिग्री एंगल वाला, तो इसलिए डी अलग है, क्योंकि इन सब में 90 का जो है कोण दिया हुआ है। चलो, डी। इसको देखो, ये सब क्या आपस में, कॉइल, कॉइल, कॉइल करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी हुई है, यहाँ पर ये स्टार दिया हुआ है, तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, तो देखो सब में क्लोज फिगर है, इसमें जो आपका आंसर होगा स्टार होगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें जो आंसर होगा आपका डी होगा, क्योंकि ये सब ओपन फिगर से लाइन से बनी है। डी में एक क्या है आपका, एक कंप्लीट फिगर बना हुआ है। एक मिनट, राइट, चलो, आइडेंटिफाई द इररिलेवेंट फिगर। अब देखो, इन सब में आपको दिख ही जाएगा इररिलेवेंट फिगर कौन सा है, सी, सी। ठीक, तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी फिनिश हुई, तो लगभग हमने और 50 क्वेश्चंस उसके ऊपर सॉल्व कर लिए, तो सारे सवाल इजी थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ठीक, बाकी के सवालों का जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, इनको समझते रहिए। ठीक, तो आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।